क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर S.64 S.64 पर क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमें करना है। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ JY लिमिटेड। JY लिमिटेड की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है। ठीक है। अब देखिए इस बैलेंस शीट में पहले करंट ईयर है, फिर बाद में प्रीवियस ईयर है। जो इस साल का CBSE सैम्पल पेपर इशू हुआ है उसमें पहले प्रीवियस ईयर है, बाद में क्या है, करंट ईयर है। तो आप देख लेना क्वेश्चन में कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर कहाँ दे रखा है। इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन 5 नोट्स टू अकाउंट्स। इज इट क्लियर? लेट्स चेक हाउ मेनी नोट्स टू अकाउंट। 5। रिजर्व एंड सरप्लस के साथ तो नॉर्मली होता है, सरप्लस आ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ 2 नंबर है, यानी कि 10% डिबेंचर्स हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 3 नंबर आ गया आपका, 3 नंबर में बैंक ओवरड्राफ्ट है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में ये 4 नंबर है, ये आपका आ गया प्रोविज़न फॉर टैक्स। और 5 नंबर में टेंजिबल एसेट्स हैं, ये आपका आ गया मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बेटा एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का, मैं इसकी सारी वर्किंग समझा देता हूँ, क्वेश्चन पूरा समझा देता हूँ और बाकी सॉल्यूशन आप खुद करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, फिर भी हम करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लेता हूँ क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ये रहा, और पेज नंबर S.64 है ये। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं। क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। तो नेट प्रॉफिट कहाँ मिलता है आपको? रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आप देखेंगे 2 नंबर फर्स्ट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस का है। अगर आप यहाँ पर लें, सरप्लस आपको गिवन है 1 लाख से, ये करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, प्रीवियस ईयर में ब्रैकेट है, कोई बात नहीं। हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट का क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है। क्लोजिंग कितना है आपको अगर क्वेश्चन में देखें? 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए आ गया। फिर ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ लगाइए। ओपनिंग बैलेंस आपको ब्रैकेट में दे रखा है 25,000 रुपये, ये रहा। ठीक है। तो ये ब्रैकेट जो है माइनस, ये माइनस जब इस माइनस से मिल जाएगा तो ये 25,000 रुपये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 1,25,000 रुपये, ये आ गया। क्लियर है बात ये? अब इसमें हम 4 चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे जनरल रिजर्व। वेयर विल यू फाइंड जनरल रिजर्व? ऑलवेज इन रिजर्व एंड सरप्लस। यू आर गिवन नोट नंबर 1 अगेंस्ट रिजर्व एंड सरप्लस, चेक note number 1, you are not given reserve. Is it clear? Okay, leave it. Now number 2, proposed dividend. In this question you are given proposed dividend. कहा proposed dividend for the year। ठीक है, आपको दे रखा है proposed dividend for the year 31 मार्च 2017 50,000 रुपये, 75,000 रुपीज़। आपको 2 साल का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है। बेटा प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो शेयर्स पे दिया जाता है। ठीक है। ये डिविडेंड हम एनुअल जर्नल मीटिंग में प्रपोज करते हैं, जब हर कंपनी की एक AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। पहले क्या होता था, प्रपोज डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट था वो ये था कि ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में गिवन होता था। कहाँ गिवन होता था? शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। जैसे ये हेडिंग है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, 4 नंबर नोट दे रखा है, तो इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स है, इसी के साथ नीचे लिखा होता था प्रपोज डिविडेंड। लेकिन 2018 से प्रपोज डिविडेंड को शॉर्ट टर्म प्रोविज़न से हटा दिया गया। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न से प्रपोज डिविडेंड को हटा दिया गया। अब ये कहाँ आता है? नीचे आता है, नोट्स टू अकाउंट के नीचे। अच्छा, इसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का अमाउंट होता है। जैसे ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, ये करंट ईयर का अमाउंट है, दोनों ईयर का अमाउंट दे रखा है आपको। ठीक है। प्रीवियस ईयर भी है, करंट ईयर भी है, 2 ईयर का अमाउंट है। तो अब पहले तो इसका करंट ईयर का अलग ट्रीटमेंट होता था, प्रीवियस ईयर का अलग ट्रीटमेंट होता था।
तो पहली बात, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में अब आपको कभी भी प्रपोज डिविडेंड नहीं मिलेगा, हमेशा नीचे मिलेगा। और अगर 2 साल का दे रखा है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर वाला लेंगे। क्या लेंगे आप? सिर्फ प्रीवियस ईयर वाला। यानी कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये कंसिडर करने हैं। क्या करने हैं आपको? सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये कंसिडर करने हैं। क्लियर हो गई बात ये आपके? तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, जनरल रिजर्व मुझे गिवन नहीं है। आई विल राइट हियर प्रपोज डिविडेंड। व्हाट विल आई राइट? प्रपोज डिविडेंड। चाहो तो लिख दो प्रीवियस ईयर, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि ये प्रीवियस ईयर का है। और प्रीवियस ईयर का कितना है आपका? 50,000 रुपये। कितना गिवन है प्रीवियस ईयर का? 50,000 रुपये आपको गिवन है प्रपोज डिविडेंड। अब हम लेते हैं इंटरिम डिविडेंड। बेटा इंटरिम डिविडेंड भी आपको यहाँ पर नहीं दे रखा। हम लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखा करें करंट लाइबिलिटीज़ में। नोट नंबर इज़ 4, सो गो थ्रू नोट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर 1,25,000, प्रीवियस ईयर 75,000। अब देखें प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर करंट ईयर का क्या होगा? आपका नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स और करंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, ये आ गया करंट ईयर। कितना अमाउंट है? 50,000 रुपये। ये सॉरी 1,25,000 रुपीज़, ये आपका अमाउंट आ गया 1,25,000 रुपये। क्लियर है? अब आप इनको ऐड कर दें तो ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इफ़ यू कंप्यूट दीज 3 फिगर्स, आंसर विल बी व्हाट? Answer will be 3 lakh rupees. So resultant figure is coming out to be how much? 3 lakh rupees. Got it? Now we will cover some other aspects of the question. बेटा देखेंगे, अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, और भी हैं वर्किंग, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या जाएगा। देखिए अब आपने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। शेयर कैपिटल आपको दे रखा है 5 लाख से 5 लाख। ये कहीं पर भी हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ना तो कुछ इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस में चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 दे रखा है, नीचे देखा तो 10% डिबेंचर। जहाँ डिबेंचर के साथ परसेंटेज दिख जाए ना तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, इंटरेस्ट तो दिखाना है। क्या करना है? इंटरेस्ट दिखाना है। 1,50,000 से 2.5 लाख हो गया, 1,50,000 से 2.5 लाख हो गया, 1 लाख रुपए बढ़ गया। बढ़ता है तो बेटा ये कहलाएगा इशू। क्या कहलाएगा? ये इशू। तो ये तो इनफ्लो हो गया फाइनेंसिंग का। क्या हो गया? इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये लीजिए। इसके अलावा ये जो 10% डिबेंचर से ये इशू जो हुआ 1 लाख रुपए, कब हुआ? अगर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम ये मानकर चलते हैं साल के आखिरी दिन, और हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। मैंने एक रिकॉर्डिंग जो करी थी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की सेपरेट, उसमें ये सारे केसेस मैंने समझाए थे। तो वहाँ अगर आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे तो यहाँ आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब ये जो 1 लाख के डिबेंचर्स इशू करे हैं, इसके रिगार्डिंग नीचे क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए। कहा 1 लाख रुपए के जो आपके डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2017। जो अजम्पशन हम लेते हैं वही अजम्पशन इन्होंने मेंशन कर दी वर्ड्स में। इन्होंने ये कहा भाई 1 लाख के जो डिबेंचर्स इशू हुए हैं ये साल के आखिरी दिन, करंट ईयर के आखिरी दिन हुए हैं, तो पूरे साल आपके पास कौन से डिबेंचर्स रहे? ओपनिंग। तो बेटा इंटरेस्ट भी ओपनिंग पे निकालेंगे आप। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। क्या लेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन 10%
डिबेंचर्स, कितना अमाउंट है, 1,50,000 रुपये, ये आ गया, 10% ये आ गया, 15,000 रुपये ये आ गया आपका। क्लियर है? बताइए, कोई परेशानी? उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपका हो गया, तो इंटरेस्ट आप दो जगह दिखाना है, एक आप दिखाएंगे आइटम्स टू बी एडिड में और एक आप दिखाएंगे आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब आ जाइए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का आगे नोट नंबर 3 है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है। जिन लोगों का बैंक में करंट अकाउंट होता है, बैंक उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवर का मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट का मतलब निकालना, ज़्यादा पैसा निकालना। तो अगर आपको ओवरड्राफ्ट दे रखा है 1,00,000 से 1,50,000 हो गया, बढ़ गया, तो ये कहलाता है प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहलाता है? प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है प्रोसीड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। इसे हम बोलते हैं इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये कहाँ जाएगा? इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग में जाएगा 50,000 रुपये। इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग कितना आ गया? 50,000 रुपये, ये आपका आ गया। बताइए, कोई परेशानी? उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये रहा नोट नंबर 4। तो ये नोट नंबर 4 हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स है। करंट ईयर का मैंने ऐड कर दिया था, प्रीवियस ईयर का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस हो जाएगा। टेंजिबल असेट्स के आगे 5 नंबर दे रखा है, और देखिए इस क्वेश्चन में भी वही सिचुएशन आई। मशीनरी दे रखी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, और नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मशीन को बेचने वाली वो। तो आप चाहें तो इसमें अकाउंट बना लें, और नहीं चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। 75,000 से 1,37,500 हो गया, 75,000 से 1,37,500 हो गया, बढ़ गया। बढ़ेगा तो ये डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है। और ये मशीनरी 5,25,000 से 7,37,500 आ गई, 2,12,500 रुपये डिफरेंस आ गया। ये आपने ख़रीदा है, ये आपने क्या करा है? 2,12,500 रुपये आपने परचेज करा है। तो आप चाहें अकाउंट बना लें, आप चाहें डायरेक्ट ऐसे ही ले लें। हाँ, जब नीचे मशीन का एक पीस गिवन होता है, उस पर इतना डेप्रिसिएशन होता है, उसे हमने बेचा, ये इन्फॉर्मेशन हो, तब तो आप अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तब आप बनाना चाहें बना लें, और ना बनाना चाहें ना बनाएं। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज के तौर पर लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज डिक्रीज के तौर पर आप लेंगे। क्लियर हो गई बात ये? उसके बाद जो आप लेंगे, ठीक है, वो आपको क्या दे रखा है? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस यहाँ दे रखा है। क्या दे रखा है? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। कितना दे रखा है? 1,00,000 से 2,00,000 हो गया। क्या हो गया? 1,00,000 से 2,00,000 हो गया शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। 1 मिनट रुकिए, इसे ज़रा मैं देख लूँ इसका क्या कर रखा है इन्होंने। जस्ट वेट। बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास आया है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये इसका मतलब ये है असेट्स में दे रखा है। ये आपने किसी को दिया है, इन्होंने यहाँ पर इसे इन्वेस्टिंग मान रखा है। ये देखिए, लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड। अगर हाँ, देखिए, एक शॉर्ट टर्म लोन जो आता है वो आपका करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, जिसका दूसरा नाम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है। लेकिन अगर करंट असेट्स में आपको शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस दे रखा है, एडवांस का मतलब किसी को देना, 1,00,000 का आपका
था साल के पहले दिन, साल के आखिरी दिन 2 लाख का हो गया, बढ़ गया। इसे वैसे ही ट्रेड करो जैसे फिक्स एसेट्स को ट्रेड कर दो। फिक्स एसेट्स बढ़ेंगी तो इसका मतलब हमने ख़रीदा है, और अगर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमने ग्रांट करा है, हमने दिया है, हमारे पास से पैसा गया। इसी वजह से सॉल्यूशन में देखिए लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड 1 लाख रुपए आपका यहाँ पर आया है। तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, इसे याद रखना। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और मैं एक साथ अभी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में ये जो इस तरीके के पॉइंट्स हैं ये सारे एक साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका सब कुछ हो गया। देखिए ये इन्फॉर्मेशन मत लीजिएगा, ये आपको इन्होंने बता रखी है, डिबेंचर्स की हो गई। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका एक तरीके से हो गया, और ये मैंने छोटी सी वर्किंग करी थी इसकी यहाँ पर S.64 की, जो हमने यहाँ ये देख ली, ठीक है। सॉल्यूशन भी आपके सामने है, चाहें तो सॉल्यूशन की मदद आप लीजिएगा, लेकिन ना देखें, पूरा सॉल्यूशन करने के बाद फाइनल आंसर देखें, और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछें। ये पैराग्राफ मत देखिएगा आप, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, पेज नंबर S.64 पर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा हाँ, प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का था ये 2 जगह जाएगा। एक तो ये यहाँ पर ऐड होता है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, दूसरा ये आउटफ्लो है फाइनेंसिंग का, तो ये आ गया डिविडेंड पेड। आउटफ्लो है फाइनेंसिंग का, ये यहाँ पर आ गया। बताइए क्लियर हो गई बात ये आपके? तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60 पेज, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर S.64।